हाँ, दादी नानी की कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, नया है हर दिन नई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, नया है हर दिन नई कहानी। कहीं शेर है, कहीं है बंदर, सुनो कहानी सारे मिलकर। सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी। सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी। सुनो सुनाए एक नई कहानी, जो लेकर आई है दादी नानी। कभी यहाँ परी मिल जाए, कभी तो भागो डाकू आए। पर बच्चों है बात पुरानी, जो लगी सुनाने दादी नानी। सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी। सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी बच्चों, सुनो कहानी। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हें एक घटना सुनाती हूँ जो अभी आते आते घटी मेरे साथ। हुआ यूँ कि मैं सड़क पार करने के लिए वाहन जाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी क्या देखती हूँ, एक व्यक्ति तेज़ी से सड़क पार कर रहा है। फिर क्या था, एक वाहन इधर से आया, एक वाहन इधर से आया, और फिर क्या होना था? क्या होना था? एक्सीडेंट हो गया। वो व्यक्ति दूर जाकर पड़ा। वो तो शुक्र मानो उसको हल्की सी चोट लगी। ऐसा होता कि अगर उसको बहुत चोट लगती तो उसका सर फूट सकता था, टांग टूट सकती थी, है ना? तो उसकी क्या गलती रही? उसने वाहन जाने का इंतज़ार नहीं किया, न दाएं देखा न बाएं देखा, और मुश्किल में पड़ गया। उसको क्या करना चाहिए था बच्चों? वाहन जाने का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मुश्किल में पड़ गया। अगर यातायात नियमों का पालन करता तो इस दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। अब इससे हमको क्या करना चाहिए? हमको आगे के लिए क्या करना चाहिए? इधर भी देखना चाहिए, उधर भी देखना चाहिए, तब जाकर सड़क पार करनी चाहिए। इसी से हम सबकी सुरक्षा है। और आप लोग जब बड़े हो जाओगे तब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कैसी कही? अच्छी कही ना? चलो, आज आप मुझे बताओ क्या सुनना पसंद करेंगे? आप बताइए बिटिया, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कहानी। कहानी। अच्छा, कौन सी कहानी सुनोगे बच्चों? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज हम कहानी सुनाएंगे मुरली की। दादी दादी, ये मुरली कौन था? मुरली एक लड़का था जो गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मगर मुरली बड़ा ही आलसी बच्चा था, हर काम में आलस करता था।
एक बार दादी माँ सुबह का खाना बना रही थी। मुरली को उठते उठते देर हो गई। जब मुरली नहीं उठा तो दादी जी को गुस्सा आ गया। दादी चिल्लाकर बोली, मुरली मुरली उठो, काम पे जाने से देर हो रही है। मुर्गा भी 5 बार बांग दे चुका, एक तुम हो के उठते ही नहीं। आलसी मुरली बोला, दादी सोने दो ना। क्या बोला? दादी सोने दो ना। हाँ, जैसे तुम कहते हो दादी सोने दो ना और मैं कहती हूँ उठो स्कूल जाइए, ऐसे ही मुरली कह रहा। नहीं उठा। दादी को गुस्सा आया और चिल्ला कर बोली, मुरली उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दूंगी। क्या डाल दूंगी? और मुरली सुनते ही झट से उठ गया और नहा धो करके काम के लिए निकल जाता है। जब मुरली खेत पर पहुंचा तो मालिक यानी घनश्याम जी, उसके मालिक थे ना घनश्याम जी, उस पर जो है टूट पड़े। बोले, तेरा तीसरा दिन है, आज फिर देर से आया। मालिक साहब, मैं तो बहुत पहले का उठ गया था। लेकिन दादी, वो इतना कह चुप हो गया। मालिक बोला, दादी क्या हुआ दादी को, वो ठीक तो है ना? मालिक साहब, मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, आप बताइए क्या हुआ? वो क्या है कि हर रोज की तरह दादी सुबह उठी और उठते ही घर से बाहर के लिए रवाना हो गई। मैं देखता हूँ कि दादी चली जा रही हैं, अपने ख्यालों में खो गई हैं। मैंने कई आवाज दी तो दादी सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने जब आवाज दी, दादी ने मुझे पलट कर नहीं देखा। मैंने भागकर दादी को पकड़ा और तो दादी मुझे देखने लगी, कैसे? जैसे उन्होंने मुझे पहली बार देखा हो। और मैंने दादी को पकड़ा और वापस घर ले आया। मैं बोला, दादी आप बैठिए, शायद वो अभी घर पर ही बैठी होंगी। अब मालिक ने सोचा, भाई ये तो बड़े दुख की बात है, बेटा आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। उनको, हाँ मैंने कुछ नहीं खाया। चलिए तो मैं आपको खाना खिला देता हूँ। मुरली चुपका सा उठा और मालिक के साथ चल दिया खाना खाने के लिए। क्या था, मुरली ने खूब खाना खाया। खाना खा कर के उसे एकदम याद आया, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। खेत के उस तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर मुरली के दोस्त मुरली का इंतजार कर रहे थे। देखते क्या है कि सामने से मुरली आ रहा है। एक दोस्त बोला, अरे 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 देखो दोस्तों, मुरली आ रहा है, ये अचंभे की बात है ना? मुरली जैसे ही अपने दोस्तों के पास गया, एक दोस्त बोला, मुरली हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम वादा करके गए थे कि हमारे साथ कंचे खेलोगे। मुरली बोला, मुझे तो आज यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आ गया हूँ आपके पास। वो कैसे? वो ऐसे, मैंने अपने मालिक का ऐसा उल्लू बनाया, बढ़ा चढ़ाकर बात करी। मैंने क्या किया, सुनो गौर से। मैंने कहा, अब मेरी दादी बूढ़ी हो गई है और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। बस फिर क्या था, उसको लगा ये बिल्कुल सच बोल रहा है। उधर वो मौज मस्ती अपने दोस्तों के साथ में करता है, उधर उसकी बूढ़ी माँ बाजार से सब्जियां खरीदने चली जाती हैं। सब्जियां वाले से कहती है, ए दुकानदार भैया जरा टमाटर देना, और हाँ अच्छे अच्छे चुनकर देना और सस्ते देना, समझे? बूढ़ी अम्मा थी ना, ऐसे ही बोलती। सब्जी वाले ने बढ़िया बढ़िया अच्छे टमाटर छांट छांट के दादी अम्मा जी को दे दिए। जैसे ही सब्जी लेकर दादी माँ अपने घर जा रही थी, तभी घनश्याम जी छट से टकरा गए। जैसे ही वो टकराए, दादी माँ के सारे टमाटर बिखर गए। दादी अम्मा ने गुस्से से देखा तो घनश्याम जी थे। गुस्सा शांत हो गया। घनश्याम जी बोले, दादी माँ आपका आना जरूरी था क्या? सब्जी कोई और नहीं ला सकता था?
अरे मेरे अलावा और कौन लाएगा? ओहो, जब आपकी तबीयत खराब थी तो कम से कम आज तो आप आराम कर लेती। उसने देखा और सोचा और बोली, मेरी तबीयत खराब थी? दादी माँ, मुझे मुरली ने आपकी तबीयत खराब होने के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपको आराम कर लेना चाहिए था। अरे वो मेरा पोता है, मेरा ख्याल रखता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है मेरा। मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। ये कहकर दादी माँ और घनश्याम जी दोनों चले जाते हैं। अब क्या हुआ बच्चों? अगला रोज होता है, यानी अगला दिन हो गया। क्या हो गया? अगला दिन हो गया। मुरली बकरी चराने के लिए जंगल में चला जाता है। जब जंगल में जाता है तो देखता क्या है, एक झाड़ी में से उसे हिलने की आवाज आ रही है। झाड़ियों के पास जाकर मुरली ने देखा कि क्या चीज है ये जो हिल रही है। एकदम जोर से एक लड़के के हंसने की आवाज आती है। वो था किशन। कौन था? किशन। किशन से मुरली बोला, ओहो दोस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मगर दोस्त, जो तुमने कल किया है उसका तो जवाब ही नहीं। कैसा उल्लू बनाया? ऐसा उल्लू तो मैंने कभी किसी का आज तक नहीं बनाया। कैसे सच लग रहा था। आप ठेकू राम के बादशाह से बात कर रहे हो। मैं जब चाहूं जिसे चाहूं उल्लू बना सकता हूं। झूठ तो बोलता ही था और आलसी भी था मुरली, इसलिए उसे मिनटों सेकंडों में उल्लू बनाने में देरी नहीं लगती थी। किशन से मुरली बोला, क्या फिर वो नजारा देखना चाहोगे? किशन बोला, हाँ यार, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। ठीक है, लो अभी लीजिए। मुरली जोता चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले दौड़कर भागकर आए और बोले, क्या हुआ मुरली, कहाँ है शेर? यहाँ तो कोई शेर नहीं है, ना शेर के पंजे के निशान है। अरे वो तो डरकर भाग गया। फिर एक व्यक्ति गुस्से से खड़ा हुआ, गांव का व्यक्ति। वो बोला, ये मुरली बार बार ऐसे हमारा उल्लू बनाता है, इसको कोई शेर नहीं खाता, इसको कोई शेर नहीं आता, ये ऐसे ही करता रहता है। और वो कह करके चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो कुछ देर बाद में असली वाला शेर आ जाता है। बच्चों, असली वाला शेर आ जाता है, वो वाला शेर। और जैसे ही वो शेर आया, मुरली चिल्लाना शुरू करता है, शेर आया, मेरी दादी की कसम, सचमुच शेर आ गया, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मगर कोई नहीं आता। राइट, बिल्कुल ठीक कहा, कोई मुरली को बचाने नहीं आता। फिर क्या होता है बच्चों? उधर दादी माँ मुरली का इंतजार करती है और उधर शेर मुरली को खा जाता है। अच्छा बच्चों, बताओ इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बच्चों, कहानी तो आपने सुन ली, अब हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत सा प्यारा प्यारा सा डांस। अज बोतला खुल्लण दो, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। आज बोतला खुल्लण दो, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की का पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी
party all night. जिसने भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर। दारू पीकर खाने को है मुर्गा भीतर। नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं, साथ में यो की सीढ़ियां भी लाई हैं। सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है। कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है। म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी। इब आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी। Party all night, party all night, party all night, we do party all night. आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात। गाने में दम तो बंद करवा लो। बोतला खुल्लन दो, दारू शारू डुल्लन दो, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लन दो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो। Party all night, party all night, party all night, we do party all night. Party all night, party all night, party all night, we do party all night. खाना हर कोई बोले घर नहीं जाना। डैडी को तू कर दे मैसेज आ जारी करके बहाना। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। दिक्कत है बस एक बात की, गाँव में है कई ताऊ कुंवारे। करवाड़ी छोरी ने यो वोद का चढ़ा रखी है। एक खत्म ना हो रही इससे दूसरी मंगवा रखी है। नाचे देख रही कैसे आग सी लगा रखी है। इतनी सी तू है नहीं है, आफत मचा रखी है। Party all night, party all night, party all night, we do party all night. आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात। गाने में दम तो बंद करवा लो। बोतला खुल्लन दो, दारू शारू डुल्लन दो, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लन दो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी।
अच्छा बच्चों बताओ ये डांस आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो इसी बात पर बच्चा लोग बजाओ तालियां। ठीक है बच्चों, अब लोरी सुनते हैं। चलो अब सो जाते हैं, लोरी सुनते हैं। बच्चों आओ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी 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 लोरी। हर कहानी कुछ है बताती, नई नई कुछ बात सिखाती, ध्यान लगा के सुनना सारे, जादू भी कुछ ये दिखलाती, देखो कहती दादी नानी। सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी। ला ला बस मस्ती मत करते रह जाना, जो सुनो कहानी तो ध्यान लगाना, सीखते रहना कुछ तुम इनसे, कि अपनी एक पहचान बनाना। सबसे बस यही कहती रहती अपनी प्यारी दादी नानी। सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी। कोई नाचे या ठुमक ठुमके, कोई देखो हमें हंसाए, संग में सारे मिलकर आओ, प्यारा सा कोई गीत सुनाए, बजा की ताली संग में गाए, अपनी प्यारी दादी नानी। सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी, बच्चों सुनो कहानी।